आप में ईश्वर और ईश्वर में आप, इस तथ्य को समझने के लिए हमें मानव शरीर को समझना होगा। यह मानव शरीर जो सामान्य सा दृष्टिगोचर होता है, यह प्रकृति की सबसे महानतम संरचनाओं में से एक है। प्रत्येक मानव शरीर एक ब्रह्मांड की तरह ही कार्य कर रहा है, जिसमें समस्त जड़ चेतन समाये हुए हैं। शिव जी ने भी कहा था, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात कि जहाँ जहाँ ये मानव शरीर है तहाँ तहाँ ब्रह्मांड का वास है। ब्रह्मांड का पूर्ण छवि है ये मानव शरीर। हमारे शरीर में ही सारे जीव जंतु, जिनको आप बाहर देख रहे हो, आपके संबंधी जन, जिनसे आप बहुत दूर फोन से वार्ता कर रहे हैं, वह भी आपके शरीर के भीतर ही हैं। यही नहीं, नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ, महायोगिनियाँ, देवता, महादेवता एवं सबका मालिक वो अनंत परमात्मा भी आपके शरीर में ही विराजमान है। जब कोई योगी अपने ध्यान को, अपने चित्त को किसी एक जगह पर रोक देता है, तो उसकी ऊर्जा क्षमताएं जो इधर उधर भटक करके जाया हो जा रही थी, वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। एक सरल लेजर के विज्ञान को समझा जाए तो प्रकाश की किरणें जिस प्रकार से चारों तरफ बिखरी रहती हैं, लेकिन वही सकेंद्रित हो जाती हैं, तो उनकी वेधन क्षमता अपार हो जाती है। एक हवा ही जो वायुमंडल में विसरित है, और अगर उसे एक संकीर्ण नली से निकाला जाए तो उसकी वेधन क्षमता अपार हो जाती है। वो किसी लोहे की चादर को भी भेद सकती है, इतनी सामर्थ्यवान हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी चेतना की शक्ति, हमारी कल्पना परिकल्पना, भूत एवं भविष्य के चिंतन मनन एवं दुख भय संताप में जाया होती रहती है। किंतु इन भावनाओं से परे उठकर ईश्वरीय भावनाओं से तादात्म्य होने पर ये सूक्ष्म होने लगती है। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु हमारा नाभि, और नाभि चक्र से महान खेल होते हैं। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा शरीर का विज्ञान समझना होगा। हमारे शरीर में, जैसा कि पहले से ही बहुत से लोग जानते हैं, योगी जन साधते भी हैं, कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। वैसे तो हमारे शरीर में चक्रों की संख्या अनंत है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एवं बृहद चक्रों को अगर गिना जाए तो हमारे शरीर में ही 118 चक्र दिखाई देंगे। और हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाले बहुतेरे चक्र हैं जो हमारे शरीर के ऊपर विद्यमान रहते हैं। वो हमारे अन्य शरीरों में लक्षित हो रहे होते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर जब अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठाता है, और यह कुंडलिनी किसी भी भांति से ऊपर उठ सकती है, यह कोई आवश्यक नहीं कि ध्यान से ही ऊपर उठे। आनंद की अवस्था में भी यह कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। प्रेम की अवस्था में भी यह कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होती है। जब हम अत्यंत मधुर संगीत में लयबद्ध हो जाते हैं, तब भी यह कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होती है। हमारे शरीर में गुदा के पास थोड़ा सा 1 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र,
जो पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र जो जल तत्व को, और नाभि चक्र वायु तत्व को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से हृदय के पास में अवस्थित अनाहत चक्र अग्नि तत्व को, गले में अवस्थित विशुद्धि चक्र अंतरिक्ष तत्व को, हमारी भ्रिकुटी के मध्य दोनों भौहों के बीच में जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, वहाँ पर आज्ञा चक्र अवस्थित होता है, जो कि इन नीचे के पांचों चक्रों को नियंत्रित कर रहा होता है। इसके भी ऊपर हमारे ब्रह्मरंध्र, हमारे सर के लगभग 2 इंच ऊपर स्थित होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मांडीय चक्र, ब्रह्म ऊर्जा चक्र भी आप कह सकते हैं। इन सभी चक्रों को एक साथ संतुलित करने की सबसे सुगम विधि है आपका नाभि चक्र का संतुलित हो जाना। जब एक बालक जन्म लेता है, पूर्णतया निर्मल, सभी प्रकार की कल्पनाओं एवं परिकल्पनाओं से परे, सभी प्रकार के भविष्य एवं भूत की चिंताओं से परे, तो वह पूर्ण सहज अवस्था में होता है। और यह सहजता भले ही शारीरिक सहजता क्यों न हो, किंतु शरीर के चक्रों को संतुलित कर रहा होता है। उस समय वो बालक अपनी नाभि से सांस ले रहा होता है, नाभि के थोड़ा सा नीचे, जिसे कि प्राचीन योग ग्रंथों में तांडेन का नाम दिया गया है। उसकी श्वास तांडेन से आ करके बार बार टकराती और उसका मन एक गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र बना रहता, और अंतरिक्षीय ऊर्जा से उसका पोषण भी हो रहा होता। तो जब भी हमारे नाभि से श्वास चलती है, तब हमारे सारे चक्र अपने आप संतुलित हो रहे होते हैं, बिना किसी योग सूत्र के, बिना किसी मंत्र के या यंत्र के या तंत्र के। आप ध्यान कर रहे होते हो ऑटोमेटिक अपने आप। हालांकि जबरन नाभि से सांस लेने का किया गया प्रयत्न अधिक लाभकारी नहीं होता है, और यह उन एहसासों को भी नहीं प्रदान कर सकता जो आप इस शरीर में जीवन यापन करते हुए महसूस या देख सकते हो। हमारे शरीर के चक्रों में विभिन्न ऊर्जा एवं शक्ति के अधिष्ठाता रूपी दैव शक्तियों का वास होता है, जैसे कि बुद्धि, रिद्धि एवं सिद्धि के साथ स्वयं गणपति गणेश जी मूलाधार चक्र में वास कर रहे होते हैं। वैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र में श्री ब्रह्मा जी, जो कि उत्पत्ति कारक हैं, वीर का सृजन करते हैं। वहीं स्त्रियों में मासिक धर्म और अंडाणु का स्राव भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि इस जगत में क्रिएशन होता है। उसके ठीक ऊपर नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर श्री विष्णु जी का वास होता है, जहां पर पालनहार विष्णु
कॉस्मिक ऊर्जा का कनेक्शन हमारे शरीर से बना रहे होते हैं और यह केंद्र बिंदु है हमारे शरीर का। इसी प्रकार से हृदय चक्र में श्री शिव जी का वास होता है। श्री शिव की गहन तेजमयी ऊष्मा यहाँ पर शरीर में रक्त में ताप प्रदान करती है और उस शक्ति से हमारा शरीर में, हमारे रक्त में प्रचालन हो रहा होता है। हमारी मेधा शक्ति कार्य कर रही होती है। इसी प्रकार से कंठ में देवी दुर्गा एवं हमारे भ्रिकुटी के मध्य में ब्रह्म का वास होता है। जब कोई ध्यानी अपने शरीर के अंदर की गतियों को नियंत्रित करता है और इनके लिए विभिन्न सूक्ष्म ध्वनियां हैं जिनके प्रयोग से इन चक्रों के अंदर सुगमता से जाया जा सकता है। ये ध्वनियां वह ध्वनियां हैं जिनसे कि इन उक्त देवताओं के लोकों का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड एक निश्चित ध्वनि तरंग पर स्थित है, जो कि भौतिक ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, इसी में ही विभिन्न सूक्ष्म ब्रह्मांड भी बसे हुए हैं जिनको आप एक भिन्न लोक कह सकते हैं। तो इनकी भी कुछ निर्धारित ध्वनियां होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म ध्वनियां, जिनको ध्यान में भी देखा जा सकता है एवं ध्यान में ना देख पाने की दशा में इन्हें मानसिक रूप से गुंजायमान करने पर भी इन पर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये अत्यंत गुप्त ध्वनियां हैं जिनकी जानकारी से भृगु ऋषि, नारद ऋषि जैसे महान महात्मा जन अपनी इच्छा से किसी भी लोक में प्रविष्ट कर जाते थे। ये सेन हैं जो अत्यंत गुप्त रखी गई और ना ही वेदों में मिलेंगी ना ही पुराणों में मिलेंगी। इन ध्वनियों का साधन करने वाला बड़ी ही सुगमता से भिन्न भिन्न लोकों में विचरण कर सकता है, किंतु विचरण करना और स्वयं होना दोनों में एक फर्क है। जब किसी योगी के नाभि चक्र स्पंदित हो रहे होते हैं और उसी समय वो इन सूक्ष्म ध्वनियों को ध्यान करता है, अगर हम इस प्रकार कहें कि नाभि चक्र जागरण की अवस्था में वो उस ध्वनि का ध्यान करता है जो ध्वनि वैकुंठ में गूंज रही है, तो धीरे धीरे यह कुंडलिनी शक्ति अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए वैकुंठेश्वर, जो कि हमारा एक शरीर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में ही है, श्री विष्णु के उस शरीर में
व्यापता है। और ऐसी अवस्था में वह लघु चेतना अपनी ऊर्ध्व चेतना की अवस्था को महसूस करती है। वो वहां से ब्रह्मांड के तीनों लोकों को स्पष्ट देख रही होती है और महसूस कर रही होती है कि किस प्रकार से विष्णु ने इन तीनों लोकों में अपना संतुलन स्थापित करके रखा। और वहां से आप स्पष्ट देख सकते हैं उन विष्णु के मन से एकाकार होकर के सबके पालनहार के मन से एकाकार होकर के आप देख सकते हैं अपने भी शरीर को और समस्त चराचर जगत को भी कि किस प्रकार से उन विष्णु के शरीर में सब समाया हुआ। तो ऐसी अवस्था में आप एक ऊर्ध्व चेतना, उच्च स्तर की चेतना शक्ति को धारण कर उच्च स्तर के शरीर में प्रवेश कर चुके होते हैं। और यह कहना भी गलत है कि प्रवेश कर चुके होते हैं, क्योंकि वो तो नैसर्गिक रूप से पहले से ही, आप पहले से ही प्रविष्ट हैं। बस चेतना का स्तर बदला और नजारे बदल गए, आंखें बदली तो दृष्टि बदल गई। बस यही तो हुआ। इंद्रिय क्षमताएं इस भौतिक शरीर से परे होकर के अपनी अगाध क्षमता को देख रही होती। और ये कितना कितना अनूठा एहसास होता है समस्त चराचर को अपने ही शरीर में देखना। और उसी समय वह वैष्णव चेतना आपके इस भौतिक शरीर में भी सक्रिय हो जाती है। एक तरह से आप मन का आदान प्रदान कह लो। श्री विष्णु का मन आपका मन, आपका मन श्री विष्णु का मन। आप वैकुंठ में और श्री विष्णु आप में। और ये दोनों भी अलग नहीं हैं, एक ही हैं। आप इसको सरल तरीके से कह सकते हैं कि भगवान भक्त में और भक्त भगवान में मिश्रित हो जा रहा है। द्वैधा भाव खत्म हो जा रहा है। एकात्मकता की अवस्था यहां पर बन रही है। यह गजब की अनूठी अवस्था है। जिस प्रकार से पानी में दूध मिश्रित हो जाए तो दूध ही बन जाता है, बस वैसा ही उस विशाल क्षीर सागर में भी घटित होता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि यह चेतना के ऊर्ध्वगमन की अंतिम अवस्था थी। श्री विष्णु भी ध्यान लगाते हैं और उस महापराक्रमी और सूक्ष्म शरीर में बहुतेरी सेंधों के माध्यम से श्री विष्णु की चेतना महाविष्णु में प्रविष्ट करती है।
और यह इसी भांति से समस्त चराचर जगत में विष्णु किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। यह कभी देखा जाता है कि घोर से घोर अन्यायी भी, महा से महापापी भी जब किसी ईश्वर भक्त, किसी धर्मात्मा के समक्ष आता है तो उसकी दुष्टता उस समय दुष्टता नहीं रह जाती, जबकि दया एवं प्रेम की भावना से भर जाती है। वह उस व्यक्ति का सहयोगी बन जाता है। उसका कारण यह है कि उसके अंदर बसे हुए वैष्णव चेतना जागृत हो जाती है और वहां पर वात्सल्य का बांध टूट जाता है। वहां पर दया का सागर बहने लगता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे शरीर में ही सारे देवता हैं। इसी प्रकार से हृदय चक्र भेदन पर आप कैलाशवासी शिव में जाग जाते हो और कैलाशवासी शिव भी आप में जाग रहे होते हैं। ये चक्रों का भेदन कोई सीमित नहीं है। महाविष्णु के शरीर से महाविष्णु परम विष्णु शरीर में प्रवेश करते हैं, शिव महाशिव में प्रवेश करते हैं, शिव विष्णु में प्रवेश करते हैं, विष्णु शिव में प्रवेश करते हैं, विष्णु शिव को ध्याते हैं, शिव विष्णु को ध्याते हैं। यह चेतना की ऊर्ध्वता ऊपर उड़ते उड़ते महाविष्णु से ब्रह्म में और ब्रह्म से परम ब्रह्म में, परम ब्रह्म से पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचती जाती है और नए नए शरीर, नए नए आयाम उन दिव्य चक्षुओं से दृष्टिगोचर होते हैं जो अकथनीय, अवार्चनीय है। और यात्रा यहां पर भी नहीं समाप्त होती। पूर्ण ब्रह्म एक अत्यंत महान सत्ता, इनके ऊपर भी अनंतों चक्र देखने को मिलते हैं। हमारा मानव शरीर विविध प्रयासों से चक्रों को भेदता हुआ, सहस्त्रार के ऊपर के भी कई चक्रों को भेदता हुआ अगर कहीं तक देख और जा सकता है तो इस शरीरगत सीमा के कारण पूर्ण ब्रह्म लोक तक ही जा सकता है, जो विष्णु लोक से एवं शिव लोक से भी बहुत ऊपर और विशाल हदों वाला है। किंतु पूर्ण ब्रह्म लोक के भी शरीर प्राप्त होने के बाद फिर नई यात्राएं प्रारंभ होती हैं। इनके बारे में कुछ जिक्र कबीर ने किया था, लेकिन कबीर ने ही इन्हें अंत बिंदु बता दिया था कि पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचते ही सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। और उन्होंने पूर्ण ब्रह्म के लोक को सतलोक नाम दिया था और बताया कि यही अंतिम ठिकाना। तो उनकी वार्ता,
उन्हीं के शिष्य धर्मदास के साथ जहां पर हो रही होती है। कबीर सागर में एक प्रकरण है जिसमें विभिन्न प्रकार के सतलोक स्थित द्वीपों के बारे में विवरण प्रदान किया गया है, जैसे मानसरोवर, बुहुप द्वीप, अचिंत्य का द्वीप, जलरंगी का द्वीप इत्यादि इत्यादि। इन्हीं में एक द्वीप का वर्णन कबीर जी ने किया जो कि योग संतायन इनका स्वयं का द्वीप, क्योंकि कबीर जी मैसेंजर कहलाए सतलोक के, कबीर पंथियों के अनुसार। जो लोगों को सतलोक की सेंध बता करके सतलोक पहुंचाने का मार्ग दिखाते। तो इन्हीं कबीर साहब ने धर्मदास को यह प्रकरण बताया कि जो इनका स्वयं का द्वीप है, योग द्वीप सतलोक स्थित, और वहां पर बहुतेरे हंस बैठकर साधना कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते। तब धर्मदास ने कबीर जी से पूछा कि जब अंतिम बिंदु सतलोक है, अंतिम लक्ष्य सतलोक है, तो वो लोग कहाँ का ध्यान लगा रहे होते। और यहां पर धर्मदास को कबीर जी ने इस भेद का कोई उत्तर नहीं दिया, बातों को काट दिया वहां पर, क्योंकि इससे सतलोक के भी असल रहस्य खुलते हैं। सतलोक जैसे अनंत बड़े लोक हैं, परम सतलोक, महासतलोक, परम परम सतलोक, वहां पर भी बैठ करके जो ध्यान लगा रहे होते हैं, वो सब कुछ सतलोक में ही उच्च श्रेणी में जन्म लेने के लिए, सतलोक में ही ऊंचे पदों पर स्थित होने के लिए, सतलोक के ऊपर के लोगों में गमन करने के लिए, और अपने नए शरीर में प्राप्त नए चक्रों को भेद करके ऊपर के सूक्ष्म शरीरों में जाने के लिए प्रयासरत होते हैं। और ये बात कबीर जी ने नहीं बताई, क्योंकि ऐसा बताने से जितने कबीर पंथी हैं जो सतलोकेश्वर को ही भगवान मान रहे हैं और अंतिम स्थान मान रहे हैं, उनकी तो आस्था ही टूट जाएगी। जिसको वो भगवान मान रहे थे वो तो वास्तविक भगवान के सामने एक तिनका भी नहीं दिखाई देगा। वो सतलोकेश्वर पूर्ण ब्रह्म तो उस अनंत परमात्मा की अनंत कायनात के सामने छोटा था, टिमटिमाता हुआ जुगनू ही हो, ऐसा प्रतीत होगा। तो क्या करेंगे? इसलिए सत्य को छुपाया गया। उनके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के महालोक और महासूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्म मिलेंगे, और वो कोई अन्य नहीं, आप ही हो। आप अपनी चेतना की ऊर्ध्व अवस्था में उन शरीरों को खोल करके देख सकते हो, लेकिन दृष्टि जहां तक होती है उसकी एक हदें हैं। इस मानव शरीर में जितने अणु परमाणु मिल करके बने हुए हैं,
इनकी समस्त ऊर्जा शक्ति आपको जहां तक पहुंचा सकती है वो उसकी एक सीमा है। उनके ऊपर ऐसे ऐसे दिव्य लोक हैं जिनके सामने अनंतो विष्णु अनंतो शिव समान जीव वहां पर दिखाई देंगे। वहां की चींटियां भी इतनी ताकतवर हों कि पृथ्वी के बड़े से बड़े देवता भी उनका सामना ना कर सकें। लेकिन वह भी अंत अवस्था में। ऊपर उठते जाओगे, अपनी परम चेतना को उठाते जाओगे, नए नए शरीर खुलते जाएंगे और फिर नए नए चक्र दृष्टिगोचर होते जाएंगे। यह अंतहीन यात्रा किंतु बिना इन्हें भोग किए हुए इच्छाएं भी तो नहीं समाप्त होती। बिना इतना अगाधता को देखे उस महान परमात्मा से तादात्म्य भी तो नहीं बन पाता। जब आप किसी के सामर्थ्यों को जानते हो, जब आप किसी की विशालता को अगाधता को जानते हो, तब आपका सुरक्षा का भाव प्रगाढ़ होता जाता है। आपका मन निश्चिंत होता जाता है कि हम इतने महान, इतने शक्तिशाली, इतने विराट की छाया में जी रहे हैं, तो मुझे क्या डर है। वो तो हर जगह है। उस अनंत को ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। आप जहां हो वो यहां भी है। वो समय समय पर अपने वजूद का एहसास दिलाता रहता है कि मुझे खोजने जाने की जरूरत नहीं है, बस खुलो, खुलते जाओ। अपनी अज्ञानता की परतें उतारते जाओ, वो स्पष्ट तुम्हारे बहुत ही नजदीक दिखाई देगा। अपने हृदय की आवाज को सुनो, वो वहीं पर आपको समस्त ज्ञान से लवरेज करने के लिए तत्पर है। वो दे ही रहा है, पानी बरस ही रहा है, बस आपकी बाल्टी उल्टी है। अपनी बाल्टी को सीधा करो और भर भर के अमृत पान करो।